हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नित्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र और टॉपिक रहेगा हमारा आगमन विधि। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, आगमन विधि का संबंध किससे है? सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, नियम से उदाहरण, सूत्र से नियम। सही आंसर ऑप्शन ए, सामान्य से विशेष की ओर होता है आगमन विधि का संबंध। प्रश्न 2, आगमन विधि में पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? नियम, परिभाषा, उदाहरण, सूत्र। सही आंसर ऑप्शन सी, उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता है आगमन विधि में, उसके बाद नियम। प्रश्न 3, आगमन विधि किस प्रकार के सोचने को विकसित करती है? रटने की, तार्किक, आलोचनात्मक, कल्पनात्मक। सही आंसर है 3 का बी, तार्किक सोच को विकसित करती है आगमन विधि। प्रश्न 4, आगमन विधि का सर्वाधिक प्रयोग किस विषय में होता है? इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान। सही आंसर ऑप्शन सी, गणित में सर्वाधिक उपयोग होता है आगमन विधि का। इसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम। प्रश्न 5, आगमन विधि में विद्यार्थी क्या करता है? केवल सुनता है, सक्रिय रूप से सीखता है, केवल लिखता है, केवल याद करता है। सही आंसर ऑप्शन बी, सक्रिय रूप से सीखता है आगमन विधि में विद्यार्थी। प्रश्न 6, आगमन विधि का विपरीत कौन सी विधि है? प्रयोग विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, समस्या विधि। सही आंसर ऑप्शन सी, निगमन विधि। आगमन विधि का विपरीत निगमन विधि है, उसमें पहले नियम उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। प्रश्न 7, आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तानाशाही, मार्गदर्शक, निर्णायक, निरीक्षक। सही आंसर है 7 का बी, मार्गदर्शक होती है आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका। प्रश्न 8, आगमन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियम याद करना, सूत्र रटवाना, स्वयं नियम खोजने देना, पाठ समाप्त करना। सही आंसर है 8 का सी, स्वयं नियम खोजने देना। इसे सही आंसर ऑप्शन सी, स्वयं नियम खोजने देना आगमन विधि का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 9, आगमन विधि किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, रचनावाद, अभिप्रेरणा। सही आंसर है 9 का सी, रचनावाद। आगमन विधि रचनावाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 10, आगमन विधि में नियम कब बताया जाता है? शुरू में, अंत में, बीच में, कभी नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी, अंत में बताया जाता है आगमन विधि में नियम, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आगमन विधि किसके लिए उपयोगी है? छोटे बच्चे, माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा, सभी स्तर। सही आंसर ऑप्शन डी, सभी स्तर के लिए उपयोगी है आगमन विधि। प्रश्न 12, आगमन विधि से सीखना कैसे होता है? अस्थायी, नीरस, स्थायी, कठिन। सही आंसर है 12 का सी, स्थायी होता है आगमन विधि से सीखना, जो हमेशा के लिए उदाहरण पहले याद रहता है। प्रश्न 13, आगमन विधि किस प्रकार की विधि है? ए शिक्षक केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी परीक्षा केंद्रित। सही आंसर हो जाएगा 13 का सी, छात्र केंद्रित। प्रश्न 14, आगमन विधि में उदाहरणों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बहुत कम, बहुत अधिक, उपयुक्त, अनावश्यक। सही आंसर 14 का सी उपयुक्त। आगमन विधि उदाहरणों की संख्या उपयुक्त होना चाहिए, गलत उदाहरण नहीं देना चाहिए, वह भी सटीक और सरल वाला होना चाहिए। प्रश्न 15, आगमन विधि में सोच की प्रक्रिया क्या होती है? विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण के विश्लेषण, स्मरण, कल्पना। सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रक्रिया होती है आगमन विधि में। प्रश्न 16, आगमन विधि में छात्र किस कौशल को विकसित करता है? लेखन, अवलोकन, रटने, नकल। सही आंसर है 16 का बी, अवलोकन। आगमन विधि में छात्र अवलोकन कौशल को विकसित करता है। प्रश्न 17, आगमन विधि किस विधि से अधिक समय लेती है?
व्याख्यान विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पाठ विधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, निगमन विधि से अधिक समय लेती है आगमन विधि। प्रश्न 18, आगमन विधि की एक सीमा क्या है? छात्र निष्क्रिय रहते हैं, समय अधिक लगता है, रुचि कम होती है, नियम स्पष्ट नहीं होते। सही आंसर है 18 का बी, समय अधिक लगता है आगमन विधि में। इसमें उदाहरण पहले, नियम बाद में, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। प्रश्न 19, आगमन विधि में सीखना किस पर आधारित है? अनुभव पर, स्मृति पर, सी कल्पना पर और डी अनुकरण पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव पर। प्रश्न 20, आगमन विधि में छात्र क्या खोजता है? उत्तर, प्रश्न, नियम, परिभाषा। सही आंसर ऑप्शन सी, नियम खोजता है। उदाहरण से नियम। प्रश्न 21, आगमन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, सुकरात, फ्रांसिस बेकन, प्लेटो। सही आंसर है इसका 21 का आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। आगमन विधि का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। प्रश्न 22, आगमन विधि किस प्रकार ज्ञान के लिए उपयुक्त है? सैद्धांतिक, अमूर्त, ठोस व तथ्यात्मक, दार्शनिक। सही आंसर ऑप्शन सी, ठोस व तथ्यात्मक ज्ञान के लिए उपयुक्त है आगमन विधि। प्रश्न 23, आगमन विधि में उदाहरण कैसे होने चाहिए? जटिल, सरल से कठिन, कठिन से सरल, असंबंधित। सही आंसर ऑप्शन बी, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए आगमन विधि में उदाहरण। प्रश्न 24, आगमन विधि का प्रमुख ये क्या है? प्रमुख लाभ। हाँ, आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? समय की बचत, नियम जल्दी समझना, आत्मखोज, परीक्षा में अंक। सही आंसर है 24 का सी, आत्मखोज। प्रश्न 25, आगमन विधि में कक्षा का वातावरण कैसा होता है? नीरस, भययुक्त, सक्रिय, शांत। सही आंसर 25 का सी, सक्रिय होता है आगमन विधि में कक्षा का वातावरण। प्रश्न 26, आगमन विधि में छात्र में क्या बढ़ता है? निर्भरता, आत्मविश्वास, भय, आलस्य। सही आंसर 26 का बी, आत्मविश्वास बढ़ता है आगमन विधि में छात्र का। प्रश्न 27, आगमन विधि का प्रयोग किस चरण में किया जाता है? पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, प्रेरणा, मूल्यांकन। सही आंसर है 27 का बी, प्रस्तुतिकरण में किया जाता है आगमन विधि का प्रयोग। प्रश्न 28, आगमन विधि में शिक्षक क्या करता है? नियम बताता है, सूत्र लिखता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर रटवाता है। सही आंसर है इसका 28 का सी, प्रश्न पूछता है। आगमन विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है। प्रश्न 29, आगमन विधि किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देती है? यांत्रिक, अर्थपूर्ण, स्मृति आधारित, निष्क्रिय। सही आंसर 29 का बी, अर्थपूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देती है आगमन विधि। प्रश्न 30, आगमन विधि में नियम का निर्माण कैसे होता है? शिक्षक द्वारा, पुस्तक द्वारा, छात्र के अनुभव से, परीक्षा से। सही आंसर है 30 का सी, छात्र के अनुभव से। प्रश्न 31, आगमन विधि किस प्रकार की प्रक्रिया है? विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषण और संश्लेषण, रचनात्मक। सही आंसर ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों। प्रश्न 32, आगमन विधि में छात्र की भूमिका कैसी होती है? निष्क्रिय, सक्रिय, उदासीन, आश्रित। सही आंसर है 32 का बी, सक्रिय होता है आगमन विधि में छात्र की भूमिका। प्रश्न 33, आगमन विधि किस प्रकार की विधि है? परंपरागत, आधुनिक, प्राचीन, अप्रचलित। सही आंसर है 33 का बी, आधुनिक विधि है आगमन विधि। प्रश्न 34,
आगमन विधि में सीखने की दिशा क्या होती है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच से बाहर, चारों ओर। सही आंसर है 34 का बी, नीचे से ऊपर की ओर होती है आगमन विधि की सीखने की दिशा। प्रश्न 35, आगमन विधि किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है? भावनात्मक, वैज्ञानिक, कल्पनात्मक, धार्मिक। सही आंसर है 35 का बी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है आगमन विधि। प्रश्न 36, आगमन विधि में नियम की खोज कौन करता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र, पुस्तक। सही आंसर 36 का सी, छात्र करते हैं नियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आगमन विधि में किसका महत्व अधिक होता है? पाठ्य पुस्तक, अनुभव, परीक्षा, समय। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुभव का अधिक महत्व होता है आगमन विधि में। प्रश्न 38, आगमन विधि किस शिक्षण स्तर पर अधिक प्रभावी है? प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्चतर, डी सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर सभी स्तर पर लागू होती है। प्रश्न 39, आगमन विधि में सीखना क्यों स्थायी होता है? रटने से, अनुभव से, दबाव से, डर से। सही आंसर 39 का बी, अनुभव से अधिक स्थायी होती है आगमन विधि में। प्रश्न 40, आगमन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने हेतु, नियम याद कराने हेतु, खोज आधारित सीख हेतु, पाठ समाप्ति हेतु। सही आंसर ऑप्शन सी, खोज आधारित सीख हेतु आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 41, आगमन विधि में छात्र किसके माध्यम से सीखता है? नियम, उदाहरण, परिभाषा, सूत्र। सही आंसर है 41 का बी, उदाहरण से सीखता है आगमन विधि में छात्र। प्रश्न 42, आगमन विधि का मुख्य आधार है? स्मृति, अनुभव, कल्पना, अनुकरण। सही आंसर 42 का बी, अनुभव। आगमन विधि में मुख्य आधार अनुभव होता है। प्रश्न 43, आगमन विधि किस प्रकार की विधि नहीं है? छात्र केंद्रित, सक्रिय, खोज आधारित, शिक्षक केंद्रित। सही आंसर है 43 का डी, शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है आगमन विधि, यह छात्र केंद्रित है। प्रश्न 44, आगमन विधि में शिक्षण किससे शुरू होता है? नियम से, परिभाषा से, उदाहरण से, और डी है सूत्र से। तो सही आंसर है 44 का सी, उदाहरण से पहले शुरू होता है आगमन विधि का शिक्षण। सही आंसर ऑप्शन सी, उदाहरण। प्रश्न 45, आगमन विधि में शिक्षक क्या प्रदान करता है? उत्तर, निर्देश, उदाहरण, दंड। सही आंसर 45 का सी, उदाहरण। उदाहरण पहले प्रदान करता है शिक्षक आगमन विधि में। प्रश्न 46, आगमन विधि में छात्रों की रुचि क्यों बढ़ती है? डर के कारण, सक्रियता के कारण, दबाव के कारण, परीक्षा के कारण। सही आंसर है 46 का बी, सक्रियता के कारण आगमन विधि में छात्रों की रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आगमन विधि किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देती है? निष्क्रिय, खोजपरक, रटन, एक तरफा। सही आंसर है 47 का बी, खोजपरक को बढ़ावा देती है आगमन विधि। प्रश्न 48, आगमन विधि का प्रयोग सबसे अधिक किस विषय में होता है? गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। सही आंसर हो जाएगा 48 का ए, गणित में अधिक प्रभावी होती है आगमन विधि, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं गणित में, उदाहरण पहले, नियम बाद में। प्रश्न 49, आगमन विधि में नियम निष्कर्ष कैसे निकलता है? अनुमान से, अनुभव से, रटने से, पुस्तक से। सही आंसर ऑप्शन बी, अनुभव से निष्कर्ष निकलता है आगमन विधि में नियम का। प्रश्न 50, आगमन विधि किस प्रकार की विधि है? निष्क्रिय, सक्रिय, उबाऊ, कठोर। सही आंसर है 50 का बी, सक्रिय विधि है आगमन विधि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।